नाम के, अब श्री तो अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, पर नरवाहन नाम के एक व्यक्ति रहते थे वृंदावन के पास में, गांव भय गांव, वहां पर रहते थे। उस गांव का नाम ही था भय गांव। भय गांव क्यों? बोले सब भयभीत खाते थे उससे। क्यों? निर्वाहन जी इतने क्रूर थे। वृंदावन का मूल उद्देश्य पहले वहां के रस को नहीं, वहां की रज को नहीं, वहां श्री यमुना जी इतनी विशाल थी कि व्यापार के लिए लोग बड़े बड़े जहाज लेकर के वहां से आया करते थे। आगरा जाते, आगरा दिल्ली को जोड़ने वाली श्री यमुना जी थी, तो व्यापारी लोगों के लिए मार्ग था। वृंदावन तो महाराज क्या बताएं, अब कहने में थोड़ा आज संकुचित होता, पर डकैतों का गढ़ था। वहां पे सब लूट मार करवे वाले बैठे रहते, और जब कभी भी जहाज यमुना जी में होके निकलते तो विशेष रूप से नरवाहन, इसकी पूरी गैंग थी, बड़े महाराज खूब सारे लोग थे। आते जाते जहाजों को अर्धरात्रि में कैसे भी करके और पकड़ लेता और उनसे कर वसूलता। कर तो लेता ही, ऊपर से कुछ ना कुछ लूट मार भी कर लेता। इसलिए सब लोग डरते थे, यमुना जी के मार्ग से दिन दिन में ही निकल जाओ, कहीं रात हो गई तो नरवाहन पकड़ लेगा। ऐसा नरवाहन। तो जब श्री महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन में आए, तो वर्णन आता है कि आत्मदेव ब्राह्मण जिसकी 2 कन्या थी, उसने खूब धन संपत्ति देकर के भेजा। साज सज्जे, ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार, ऐसे सुंदर सुंदर सोने चांदी मणि आदि के मुकुट। और फिर ऐसा भी भाव है, जो महाप्रभु जी की प्रथम पत्नी थी रुक्मणी बाई, जिनसे पहले ब्याह हुआ था, रुक्मणी बाई जी और महाप्रभु जी के बड़े प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी, आप दोनों भी नवरंगी लाल जी की सेवा छोटे बालक को देकर के, गोपीनाथ जी को देकर के, आप भी देवबंद से वृंदावन आ गए थे। महाप्रभु जी ने ही कहा होगा कि भाई अब यहां सेवा का विस्तार है, आप लोग भी आ जाओ। तो वे भी जब आई तो खूब सारा धन संपन्न लेकर के आई अपने साथ में, धन संपदा। तो वृंदावन के आसपास के गांव में जो ब्रजवासी रहते थे, सब आते थे, अरे भैया नयो नयो लाला आयो, नयो नयो ठाकुर जी आयो हमारे वृंदावन में, सब दर्शन करने आते। कैसा समय रहा होगा ना वो। हमने तो अपने बाल्यकाल का भी वृंदावन देखा, तब भी बहुत सुंदर, अभी भी सुंदर है वृंदावन, तो पर अब आधुनिक थोड़ा कर दिया लोगों ने। वृंदावन का अद्भुत आनंद था। तो सब लोग आते दर्शन करने। कुछ ब्रजवासियों के चित्त में चिंता प्रकट हुई और उन्होंने महाप्रभु जी से कहा, भगवान बड़ा सौभाग्य है कि आप वृंदावन में ठाकुर जी को लेके पधारे हो, पर भगवान यहां एक नरवाहन नाम का डाकू रहता है। आपके ठाकुर जी इतने साज सज्जे में विराजते हैं, इतनी संपत्ति और इतने सोने चांदी सब आप लेकर के आए हो। हमें तो भय लगता है कि कोई घर तो है नहीं, कुटिया तो है नहीं, मंदिर तो है नहीं, आप ऐसे ही कुंज निकुंजों में ही रहते हो, और इतनी सारी संपत्ति आपके साथ में आई है, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात सब आए हैं, कहीं अगर उसने आकर के डकैती डाल दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। महाप्रभु जी बोले, तो क्या करें, क्या चाहते हैं आप लोग? और हमारा भाव यह है कि एक बार आप उससे मिल लीजिए, नरवाहन से मिल लीजिए, और वहां जाकर के थोड़ा बहुत कुछ दे दीजिएगा उसको। उससे थोड़ी मैत्री जैसी, थोड़ा प्रेम भाव हो जाएगा, तो वो कम से कम ठाकुर जी की सामग्रियों को स्पर्श ना करे। अच्छा एक बात सुनिए, आज एक भैया हमसे शिकायत करके गए सुबह, हमसे एक बात बोल के गए कि महाराज जी भागवत की कथा हो, राम कथा हो, तो कभी अगर 1-आध मिनट की कथा छूट जाए तो पकड़ में आ जाती है। बोले लेकिन भक्तमाल जी जो आप सुना रहे हैं, एक क्षण की भी छूट जाती तो ऐसा लगता है पूरी कथा ही छूट गई। मैंने की तो क्यों छोड़ते हो? बोले मैं नहीं छोड़ता, अगल वाले पीछे वाले ये फोन चलाते हैं, बात करते हैं, इससे हमारी कथा छूट जाती है। आप कथा में सबको कह दो कि सब लोग अपना फोन बंद रखें, आसपास में बात नहीं करें। मैंने आज कह देंगे, ब्याह नहीं होगा अगले जन्म में, देख लेना फिर। मत करो भैया, बहुत
बहुत अंतरंग, बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, ऐसे ऐसे भाव जो अनेक ग्रंथों में पढ़ने के बाद भी नहीं मिले आपको। ये सब सुनो भाव से। कैसे हमारा वृंदावन सुसज्जित हुआ, सुनो। आज जिनके दर्शन हम क्षण भर में कर लेते हैं, कितनी श्रम करके आचार्यों ने वृंदावन में उनको विराजमान किया। तो महाप्रभु जी तो अष्टयाम में इतने व्यस्त रहते थे, हम लोग विचार करते हैं 2 समय के भोजन ठाकुर जी को पधराना, उसके लिए भी कितनी योजना बनाते हैं। पर श्री हितरिवंश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ जी को वृंदावन में विराजमान करके अगले दिन से ही अष्टयाम प्रारंभ कर दी। 8 याम सेवा चलती राधा वल्लभ जी की। ये भी विचार नहीं कि मंदिर नहीं है, व्यवस्था नहीं है, रसोई नहीं है, खुले में ही सब व्यवस्थित करके अष्टयाम सेवा हो ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब संत भी आ गए, सबने कहा कि बोले नहीं, ये निर्णय उचित है, आप नरवाहन से एक बार मिल लीजिए। हरवंश महाप्रभु के लिए तो नाभाजी भी छप्पे में कह ही रहे हैं ना कि वे अपने व्रत के अनन्य उत्कट व्रतधारी। एक बार जो व्रत धारण कर लेते हैं, फिर चाहे ब्रह्मांड हिल जाए उसका त्याग नहीं कर सकते। महाप्रभु जी ने कह दिया, इनको निहारने के बाद, इनसे मिलने के बाद किसी और से मिलना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। जब ये मिल गए तो अब और किससे क्या मिलना और किसी से भय क्या खाना। ठाकुर जी हैं साथ में, राधा वल्लभ जी, इन पर भरोसा नहीं है हमें, सब मंगल करेंगे, हम नहीं मिलेंगे किसी से। हम तो सेवा से ही फुर्सत नहीं, हमको यहीं रहेंगे। खूब प्रयास किया, खूब सबने समझाया, पर महाप्रभु जी नहीं गए। नरवाहन को किसी ने जाकर के ये बात बताई, बोले ऐसे ऐसे ठाकुर जी आए हैं। और ठाकुर जी आए ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी के संग में खूब सारा सोना चांदी जवाहरात और महाराज खजाना आया है भर के। बोले अच्छा, और कहां पर? बोले वृंदावन में, वृंदावन में विराजते हैं। किसी ने यह भी कहा कि जो आचार्य उनको लेकर के आए ठाकुर जी को, उनसे किसी ने प्रस्ताव रखा कि वो आपके पास आके आपसे मिल लें, पर उन्होंने वह भी ठकरा दिया। बोले कि कौन नरवाहन, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अब तो नरवाहन को चोट लगी, बोले अच्छा, हमसे मिलने से मना कर दिया। बोले हाँ। कहां पर है? बोले ऊंची ठौर मदनटेर, थोड़े ऊंचा टीला सा था, उस पर विराजते थे ठाकुर जी। कल चलेंगे, हम भी तो देख के आए कैसे ठाकुर जी, कैसे आचार्य। और नरवाहन अपने कुछ सेवकों के साथ में तलवार लेकर के और ऊंची ठौर की ओर बढ़ा। आहा, सुबह सुबह का समय है, मंगला आरती के पश्चात श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार करके हितरवंश महाप्रभु आचार्य चरण आसन पर विराजमान सन्मुख बैठ करके श्री ठाकुर जी को पद सुना रहे थे। ठाकुर जी को पद सुना रहे थे। महाप्रभु जी कह रहे हैं, गज नायक, सबसे बढ़िया चाल पूरे विश्व में किसकी है बताओ? मदमस्त चाल से चलता है गजेंद्र, यानी कि हाथी। उसकी जो चाल है वो मदमस्त होती है, मस्त होकर के चलता है। ऐसे असंख्य गजेंद्रों के नायक हैं श्री कृष्ण। वे जब चलते हैं तो गजेंद्र भी मोहित हो जाते हैं, गज भी उनके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं। पर ऐसे ठाकुर जी की चाल की गति क्या है? चाल चल किसके रहे हैं? गति वृषभानु किशोरी हो, गति वृषभानु किशोरी, राधा मोहन की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी। महाराज जी, सामान्य हम लोग जब भजन गाते हैं ना तो ऐसा लगता है इंसान थिरक रहा है,
जब रसिक जनों के पद गाते हैं तो सच में अनुभव होता है कि श्याम सुंदर थिरक रहे हैं, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। एक मन में भाव आ रहा था कि मैंने अगले वर्ष के लिए कह तो दिया कि हम चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के विषय में कहेंगे। मन में भाव आया, चैतन्य महाप्रभु के भी पद हैं, वल्लभाचार्य जी के भी पद हैं। हमारे रामानु संप्रदाय तो अति प्राचीन और दक्षिण की, वहां तो स्तोत्र हैं, वहां तो संस्कृत के भाव हैं। तो फिर मन में भाव आया, आज से ही होमवर्क शुरू, हम पद लिखेंगे अपने आचार्य के और आप कृपा करिए। अपने आचार्य के भाव अगले वर्ष कहने के लिए आप सब संतों कृपा, भक्तमाल जी कृपा करेंगे। भक्तमाल जी से हमको यही प्रसाद चाहिए कि अगले उत्सव में अपने आचार्य के भाव कहने के लिए पदों का निर्माण हम लिखेंगे, जो भाव आएगा। अद्भुत है महाराज जी, श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र। हितरवंश महाप्रभु गा रहे हैं और श्री राधा वल्लभ लाल जी सामने विराजमान है। अद्भुत छटा है ठाकुर जी की। इतने में ही तलवार से उसने कुंज जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इस प्रकार से जैसे अंदर झांक करके देखा, पत्तों की आवाज आई। देख ही रहा था, महाप्रभु जी गा रहे थे। नरवाहन ने जैसे ही तलवार से लता गुल्मों को दूर किया और भीतर झांकने लगा, तो पत्तों की आवाज से महाप्रभु जी ने गाते गाते बस इस प्रकार से पीछे देखा। जैसे कई बार आपने अनुभव किया, कोई पीछे आ जाए तो आप पूरे नहीं मुड़ के केवल इतने ही मुड़ते हो, इतने ही मुड़े और आंखों को घुमाते हो देखने के लिए कौन है पीछे। महाप्रभु जी केवल इतने घूमे और आंखों से बस पीछे निहारा। नरवाहन दिखा नहीं उनको, लेकिन नरवाहन को इतना रूप दिखा केवल महाप्रभु जी का। हरिवंश महाप्रभु का इतना मुख देखते ही उसके तो हाथ कंपायमान होने लगे, उसके तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे। ना जाने क्यों अपने अवगुण सब अवगुण जैसे दिखने लगे। मन ही मन भीतर ही भीतर उसके ना जाने कितनी ग्लानि उत्पन्न होने लगी। वो मानो ये विचार करने लगा, जिस वृंदावन में इतने दिन से मैं ऐसे अनीत कृत्य कर रहा हूं, उस वृंदावन का वास्तविक दर्शन तो आज मुझे हुआ है। जिस वृंदावन को पाकर के भी मैंने उस वृंदावन की योग्यता को नहीं समझा, वो वृंदावन तो ये है। नीचे आचार्य का आधा मुख और पीछे ठाकुर जी का संपूर्ण अंग, इन दोनों का एक साथ दर्शन नरवाहन को हुआ। और केवल दर्शन मात्र से हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, स्थिति ऐसी हो गई रुक ही नहीं पा रहा था वहां।